Hello students, how are you all? I am your master teacher Kanika. Welcome to this wonderful session. बच्चों, इस सेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं PYQs for your NEET एग्जाम और आज जो चैप्टर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर बायोलॉजी सिलेबस। और बच्चों, आज हम PYQs प्रैक्टिस करेंगे फॉर नीट इंक्लूडिंग AIPMT क्वेश्चंस, नीट क्वेश्चंस। और ये जो आपको चैप्टर नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर रैशनलाइज्ड न्यू NCERT बुक। और अगर मैं ओल्ड NCERT बुक की बात करूं तो उसमें आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, राइट? तो आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड बच्चों यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइमर सेट कर दिया है। For every question you are going to get 15 seconds to think and answer. तो सब बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे एंड यू विल टेक अ नोट कि एंड तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और जो क्वेश्चन गलत हुए उसमें आप जरूर मार्क करना दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ मिस्टेक दैट यू हैव डन। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को मैं साथ साथ NCERT स्निप्स के थ्रू भी आपको समझाऊंगी और अगर इनकेस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका टाइमर, राइट? 15 seconds for every question and the first question on your screen comes here. Match the following columns and select the correct option. So there are 4 options given to you in the column 1: placenta, zona pellucida, bulbourethral glands, Leydig cells. Column 2 में आपके पास है androgens, human chorionic gonadotropin releasing hormone, layer of the ovum, lubrication of the penis. तो आपको right option select करना है for match of column 1 with column 2 और आपका टाइम शुरू होता है अब। So I have given you 15 seconds question, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर करो। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, जो भी ऑप्शन सही है, A, B, C और D. Yes, let me know. So yes children, yes and the time is up. So जैसा कि आपने लिखा होगा अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, वो मैं जरूर पढ़ूंगी, बट सबसे पहले लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, प्लासेंटा अपने आप समझिए इस बात को कि प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, सो इट कैन रिलीज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। Then is zona pellucida, which is one of the layers of the ovum. Ovum की एक protective layer है जो कि sperms की entry को भी receive करती है, right? It also regulates the entry of sperms. And then bulbourethral gland की बात करें तो it is related with the lubrication of the penis. और Leydig cells की अगर बात होती है तो बच्चों they are responsible for releasing androgens, which is one of the most important androgens is टेस्टोस्टेरॉन। तो आपका राइट ऑप्शन जो यहाँ पर मैच होगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। एंड लेट्स सी NCERT बुक में हमारे पास कहाँ पर गिवन है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए दैट यू नो प्लासेंटा की जहां पर हम बात करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट इट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, कि प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है, राइट? जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? HCG, जो कि हमारे मैच द कॉलम्स में गिवन था, ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin. Then it also releases human placental lactogen, estrogen, progesterones, right? तो ये सारे hormones जो हैं, it is a function of placenta to be released other than causing exchange of gases in the maternal and the fetal blood, right? उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, हमारे पास एक ऑप्शन था zona pellucida से रिलेटेड, राइट? zona pellucida क्या है? It is one of the layers of the ovum, right? So secretions of ectrodome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida. तो of the ovum through the zona pellucida से साफ नजर आ रहा है कि it is one of the layers of the ovum जो कि regulate करती है the entry of sperm into the cytoplasm of the ovum. उसके अलावा बच्चों बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन था जिसमें पूछा गया था bulbourethral glands के फंक्शन के बारे में। तो जो सिक्रेशंस होती हैं bulbourethral gland की, दे हेल्प इन lubrication of the penis, right? ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। So I'm showing you along with every question कि कैसे ये questions जो हैं NCERT से पिक किए गए हैं। And last was related to Leydig cells. बच्चों, Leydig cells क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को, जिसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंड्रोजन
और एंड्रोजेंस में से भी सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात करें तो इट इज टेस्टोस्टेरोन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है एंड आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। गेट रेडी एवरीवन, आई एम गोइंग टू गिव यू 15 seconds टू आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct sequence for the transport of sperm cells in the female reproductive system। आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेट टेस्टिस, वाजा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड। मैं आपको 10 seconds दे रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए और फिर मैं आपके लिए टाइमर शुरू करती हूँ। तो अब ध्यान से देखिए ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, राइट? ओके, और ये PYQ है फ्रॉम नीट 2019, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और सही ऑप्शन अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। मैं आपको 15 seconds दूंगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये आपका टाइमर चल रहा है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू आंसर। आई एम मूविंग असाइड ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख पाए एंड आई विल शो यू स्निप फ्रॉम NCERT एज वेल। ओके, तो 3 seconds left, 3, 2, 1। ओके चिल्ड्रन, टाइम अप। सो ऑफ कोर्स राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेट टेस्टिस से वाजा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस के थ्रू स्पर्म सेल्स का ट्रांसपोर्ट बॉडी में होता है। और अगर हम इसका स्निप देखें फ्रॉम दी NCERT बुक, बच्चों यहाँ पर क्लियरली आपकी बुक में मेंशन्ड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, राइट? तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फॉलोड बाय टेस्टिस ओपन इनटू वाजा एफ्रेंशिया थ्रू रेट टेस्टिस, राइट? तो आपकी जो सीक्वेंस बनेगी दैट विल बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेट टेस्टिस, वाजा एफ्रेंशिया, और वाजा एफ्रेंशिया लीव करेगी टेस्टिस को और ओपन करेगी एपिडिडाइमिस में, राइट? एपिडिडाइमिस लीड करेगी टू वास डेफरेंस और वास डेफरेंस लेकर जाएगी स्पर्म्स को इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां से उनको एक सेमिनल वेसिकल की भी ओपनिंग मिलेगी एंड इट इज गोइंग टू ओपन इनटू यूरेथ्रा और अल्टीमेटली थ्रू द यूरेथ्रा इट इज गोइंग टू पास आउट थ्रू द यूरेथ्रल मीटस। तो बच्चों ये पूरी की पूरी सीक्वेंस आपकी NCERT बुक में अंडर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंशन्ड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया हुआ है फ्रॉम योर PYQ दैट वाज नीट 2019, ठीक है? तो सबको ये क्लियर होनी चाहिए सीक्वेंस। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम in the human male is it urethra, ureter, vas deferens, vas efferentia? क्या है इनमें से ऐसी डक्ट जो कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के लिए ह्यूमन मेल्स में कॉमन है? सो आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चों आपका टाइमर चल रहा है। एज आई टोल्ड यू आपको 15 seconds दूंगी मैं टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एंड आंसर टू एवरी क्वेश्चन। सो 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up children. Yes, तो क्लियरली आंसर आपके सामने है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा व्हाट इज द सीक्वेंस, कहां से स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे ना ह्यूमन मेल। तो आपको क्लियरली पता है दैट यूरेथ्रा originates from urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus। तो वन पर्टिकुलर यहाँ पर जो ऑर्गन की बात हो रही है, डक्ट की बात हो रही है, दैट इज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा इज वन कॉमन स्ट्रक्चर, इट इज वन कॉमन डक्ट विच इज कॉमन फॉर बोथ स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन टू पास आउट ऑफ द बॉडी। तो ठीक है, तो ये आपकी NCERT बुक के स्निप्स हैं जहां पर टेक्स्ट में भी और आपको डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर कि यूरेथ्रा का रोल क्या है। क्लियर टू यू? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Let's move to the next question now. Okay, wait. So children, Leydig cells as found in the human body are secretory source of, ध्यान से पढ़िए, जो Leydig cells हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो किसका secretory source है? प्रोजेस्टेरॉन, इंटेस्टिनल म्यूकस, ग्लूकागोन या एंड्रोजेंस? इन चारों में से क्या सिक्रीट करते हैं Leydig cells, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सो आई एम स्टार्टिंग द टाइमर and your time begins now. 15 seconds for you to answer. Yes, think about it. We have just discussed it in the previous question. So last 5 seconds children,
4, 3, 2, 1. Yes, and the time is up, children, and the time is up. So clearly you know that androgens are the secretions of Leydig cells. ठीक है, androgens में भी मैंने आपको एक particular category बताई है that Leydig cells are going to secrete testosterone hormone. Okay, clear to you, clear to everyone? So let's move to next question now. बच्चों यहाँ पर हम बहुत easily प्रैक्टिस कर पाएंगे PYQs की, क्वेश्चंस की, जो कि नीट में AIPMT में पहले पूछे गए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली रीडिंग, हम कहते हैं बायोलॉजी में सिर्फ रीडिंग करना जरूरी है, नहीं बच्चों, उस रीडिंग के साथ साथ हर एक लाइन टू लाइन पिकअप की प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQs की प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली PYQs नहीं रिपीट होंगे, बट PYQs में जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इतनी बार हम बार बार जब हम PYQs प्रैक्टिस करते हैं तो वी कम अक्रॉस द सेम कॉन्सेप्ट, बार बार वही कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, तो वो कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये आपको मैंने पहले भी दिखा दिया था कि बच्चों लेडिग सेल्स क्या सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. इफ फॉर सम रीजन वाजा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड, तो अगर वाजा एफरेंशिया ब्लॉक हो जाता है तो गेमीट्स कहां से कहां नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे? तो वही क्वेश्चन है जो अभी हम कर चुके हैं सीक्वेंस बेस्ड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. बट पूछा गया अगर एक डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो कौन से दो सिस्टम्स इफेक्ट होंगे, कौन से दो डक्ट्स उसके इमीडिएट पहले और इमीडिएट बाद इफेक्ट होंगे? इज इट एपिडिडाइमस टू वास डेफरेंस का मूवमेंट? इज इट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ओवरी टू यूट्रस, वजाइना टू यूट्रस, और टेस्टिस टू एपिडिडाइमस? तो ध्यान से सोच के बताओ कि वाजा एफरेंशिया डक्ट कहां पर प्रेजेंट थी? बिटवीन विच टू डक्ट्स वाज इट प्रेजेंट? अगर आपको इसके पहले और इसके बाद की डक्ट पता है तो आप क्लियरली आंसर कर पाएंगे. सो योर टाइमर बिगिंस नाउ फॉर 15 सेकेंड्स. यस, तो 15 सेकेंड्स फॉर यू टू थिंक एंड आंसर. बच्चों ध्यान से सोचो, अभी हमने सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन किया है और ये भी एक PYQ है. तो देखो कॉन्सेप्ट कितने टाइम बाद रिपीट हुआ, बट इट इज रनिंग. ठीक है, वो नीट में बार बार पूछा जा रहा है. एंड योर टाइम इज अप चिल्ड्रन, टाइम इज अप. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम द रेट टेस्टिस वाजा एफरेंशिया इज ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म्स टू एपिडिडाइमस रीजन. तो आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टेस्टिस टू एपिडिडाइमस. और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, यू कैन हैव अ लुक इन योर NCERT बुक. क्लियरली यहां पर मेंशन्ड है कि जो वाजा एफरेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करता है और कहां पर ओपन होता है? एपिडिडाइमस में. राइट? तो क्लियर डिस्टिंग्विश ऑफ different ducts leading to different further ducts. Right? Clear? Next question. Figure given below depicts a diagrammatic sectional view of female reproductive system of humans. Which out of A to F have been correctly identified? आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें इन्होंने A to F को क्लियरली लेबल किया है, बट आपको बताना है इसमें से सबसे करेक्ट लेबलिंग कौन सी है. तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूं. I'll give you 15 seconds to have a look at the diagram and the options given. तो आप देख सकते हो यहाँ पे infundibulum, fimbriae, cervix, oviductal funnel, uterus, cervix, perimetrium, myometrium, fallopian tube, infundibulum, fimbriae और endometrium given है. तो आपको मुझे सोच के बताना है बच्चों. So your time starts now. 15 seconds from now. You have to give me the right answer in the comment box. PYQ है 2011 का. Okay, so the timer is gone. Okay, children. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope you are able to answer now. तो हो सकता है yes बच्चों. Okay? Okay. So I can clearly see. ठीक है? तो यहां पर नजर आ रहा है मैं कि जो C पोर्शन है that is infundibulum. इनफंडिबुलम एक्चुअली वो एरिया है जो सबसे ज्यादा ओवरी के पास लोकेटेड है. और इस इनफंडिबुलम के अगर आप टिप पर देखें, इफ दिस इज द इनफंडिबुलम, तो इसके टिप पर प्रोजेक्शंस हैं फिंगर लाइक, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए. और यहाँ पर अगर आप
C, D and E. E पोर्शन को देखें तो ये भी एक करेक्ट लेबल है. E पोर्शन को देखें, if you are not able to see the color, E पोर्शन को देखें तो ये भी एक करेक्ट लेबल है क्योंकि दिस इज दी सर्विक्स रीजन. सर्विक्स रीजन, ठीक है. अगर मैं आपको NCERT डायग्राम दिखाऊं ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू कैन सी दिस वाज सर्विक्स, करेक्टली लेबल्ड, फिम्ब्रिए एंड इनफंडिबुलम पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, बहुत बारी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया. राइट, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी. तो जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड है, इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, किस लिए स्क्रोटम जो है बॉडी के बाहर प्रेजेंट है? एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय विसरल ऑर्गन्स, providing more space for the growth of epididymis, providing secondary sexual feature, and or for providing maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. So I've read all the options for you and your time starts now. So 15 seconds for you to answer. Come on, hurry up. Everybody answers right in the comment box. Come on, hurry up children. Very important, very important. 3, 2, 1 and the time is up children, and the time is up. Of course the right answer is maintaining the scrotal temperature lower than the normal internal body temperature. बच्चों हमें पता है that the sperm formation, you can have a look here in your NCERT book, कि जो sperm formation है उसको generally 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है in comparison to normal internal body temperature. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा स्क्रोटम जिसमें लोकेटेड है टेस्टिस. स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन टेस्टिस और इसीलिए स्क्रोटम एक पाउच है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमें मिलता है. राइट, सो दिस इज द रीजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ चिल्ड्रन. Sertoli cells are found in dash ovaries, and what do? Secrete progesterone. Or are they found in adrenal cortex and they secrete adrenaline? They are found in seminiferous tubules and provide nutrition to germ cells. Or are they found in pancreas and secrete? Yes. Read the options children. Yes. Everybody reads the question. Have you read? Okay, so your timer begins now. 15 seconds for you to answer. Yes, everybody pay attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right children, time is up. So of course Sertoli cells जो है seminiferous tubules में located हैं. They are located in the seminiferous tubules and they are meant for providing nutrition to the developing germ cells. जो male germ cells हैं, if you look at it children, if you look at this particular line from NCERT book, seminiferous tubules में हमें दो तरह के cells मिलते हैं. One is male germ cells and other is Sertoli cells. तो of course male germ cells क्या करेंगे, डिविजन करेंगे और अल्टीमेटली स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. बट अगर मैं बात करूं Sertoli cells की तो उनका फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द germ cells. राइट, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों. इफ यू कैन क्लियरली सी हियर दैट there are Sertoli cells in which the head of the spermatozoa they remain embedded, right, and ultimately they provide nutrition to the developing sperms. Clear to you? सबको clear हुआ ये? So directly questions coming from NCERT book. Select the correct option of haploid cells. Next question. Correct set of haploid cells from the following: primary oocyte, secondary oocyte, spermatid, secondary spermatocyte, first polar body ovum, spermatogonia, primary spermatocyte, spermatid, primary spermatocyte, secondary spermatocyte and second polar body. तो बच्चों आपने सारे ऑप्शंस पढ़ने और आपको सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स का ग्रुप चूज करना है. राइट, क्लियर? तो योर टाइमर बिगिंस नाउ. 15 seconds of countdown for you to think and answer this question. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the time is up children. And the time is up. Of course haploid cells का ग्रुप हमें चुनना है. तो बच्चों इनमें से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर हम
ए ऑप्शन को कंसीडर करें तो बच्चों प्राइमरी oocyte इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। प्राइमरी oocyte एक हैप्लॉइड सेल नहीं है, ये मियोटिक प्री मियोटिक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, अगेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल। और थर्ड डी ऑप्शन की भी अगर बात करूं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि हैप्लॉइड सेल नहीं है, तो दिस ग्रुप इज द मोस्ट सूटेबल वन, क्योंकि ये भी मियोसिस के बाद बनता है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स मियोसिस के बाद बनते हैं एंड यू कैन हैव अ क्लियर लुक है, राइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हर ऑप्शन में मेंशन थे, दे आर प्री मियोटिक स्ट्रक्चर्स, मियोसिस से पहले के स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइमरी oocyte इज ऑल्सो प्री मियोटिक स्ट्रक्चर। तो सिर्फ हमारे पास जो आफ्टर मियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, राइट, स्पर्मेटोजोआ, या फिर इन केस ऑफ फीमेल oogenesis we can say first polar body, secondary oocyte, ovum, second polar body, they are the after meiotic structures। तो सिर्फ वही हैप्लॉइड होंगे। क्लियर टू यू? सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन पिकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपके पास एक कॉलम में ओवरी, प्लासेंटा, कॉर्पस ल्यूटम, लेडिक सेल्स गिवन है, और कॉलम 2 में ह्यूमन, कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स। मतलब बेसिकली कॉलम 2 में आपके पास हॉर्मोन्स गिवन है और कॉलम 1 में आपके पास स्ट्रक्चर्स गिवन है। आपको करेक्ट कोड मैच करना है। आई एम गिविंग यू 10 seconds टू लुक एट द ऑप्शंस, see the options very carefully and then I'll begin the timer for you. Okay, so your timer begins now. 15 seconds for you to write your correct answer in the comment box. Come on, everybody writes correct answer in the comment box. आपको सही स्ट्रक्चर को सही हार्मोन के साथ मैच करना है। 5 4 3 2 1 and the time is up children, and the time is up। तो क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि यहाँ पर ओवरी मैच करेगा विद द टाइप ऑफ हॉर्मोन्स इट सिक्रीट्स, राइट। ओवरी मैचेस विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटा मैचेस विद HCG which is one of the most important hormones because you know placenta also acts as endocrine tissue at the time of pregnancy. Corpus luteum which is important for secretion of progesterone hormone in the menstrual cycle you have studied. I'd show you the SNPs children. Leydig cells very important to release androgens. तो यहाँ पर जो आपका correct code match करेगा that is option number D. Clear to you? And you can have a clear look here. Leydig cells के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ SNP में कि एंड्रोजेंस रिलीज करते हैं। Leydig cells secrete androgens. Clear to you? और दूसरी बात करी थी हमने बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम की, तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लियरली मेंशन्ड है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चों बात करूं मैं ओवेरियन हार्मोन्स की, तो ये जो GnRH रिलेटेड हार्मोन्स है दे आर क्लियरली मेंशन्ड इन योर NCERT बुक, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम इनकी बात करते हैं, दे इंक्लूड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस। क्लियर? एंड बच्चों लास्टली हम बात कर रहे हैं जिसमें से मेजरली वी टॉक अबाउट एस्ट्रोजन व्हेन रिलेटेड टू ओवरी, राइट। एंड बच्चों यहाँ पर हमने प्लासेंटा टिश्यू की बात की थी विच इज रिलीजिंग HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स। क्लियर टू यू? क्लियर टू एवरीवन? Estrogen level is increased abruptly at the time of ovulation. Clear? Even LH hormone reaches its surge during ovulation. Clear to you? सबको समझ में आया? Yes or no? Everybody keeps writing in the comment box. Is it clear to you or not? Okay. Next question on your screen. Which of the following hormone levels will cause release of ovum? मतलब यहाँ पर ovulation की बात हो रही है, ovulation की बात हो रही है, और ये आपका PYQ है from NEET 2020. फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो अगर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज कराना है तो कौन से हार्मोन की हाई या लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? इज इट हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो लेवल ऑफ LH, लो कंसेंट्रेशन ऑफ FSH, और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन? ओके, सो दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस इज follicle stimulating hormone, and your time starts now. 15 seconds from now you should be able to write the right answer in the comment box. सही आंसर जल्दी से लिखिए सब बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर। सबकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है।
जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों टाइम अप। यस बच्चों टाइम अप। तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको पिछले स्टेप में भी दिखाया था कि अगर आपको ओवुलेशन फेज की बात कर रहे हैं आप, तो एक ओवेरियन हार्मोन बहुत हाई पीक पर पहुंच जाता है, दैट इज ओएस्ट्रोजन। सो यू कैन क्लियरली हैव अ लुक हियर। ओवुलेशन की हम बात कर रहे हैं, रिलीज ऑफ ओवम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पीक पर हमें नजर आएगा हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। इवन LH रीचेस इट्स पीक, राइट, बट उसकी बात हम ओवेरियन बेसिकली ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में हम नहीं करते हैं, राइट, दैट इज अ पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, वो एक दूसरा हार्मोन है, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन्स की बात होगी तो हम सिर्फ एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, meiotic division of secondary oocyte is completed when? At the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of sperm with an ovum, prior to ovulation। तो आपको ये इवेंट की टाइमिंग चूज करनी है कि कब meiotic division सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट होती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट PYQ आपका बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है ये, बट दिस इज फ्रॉम नीट 2020 एंड योर टाइम फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिगिंस नाउ। 15 सेकेंड्स बच्चों, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कब meiotic डिवीजन सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट होगी? सो 5 4 3 2 1 एंड द टाइम इज अप स्टूडेंट्स, एंड द टाइम इज अप। तो बच्चों बहुत क्लियर है कि जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, only then the secondary oocyte will be able to complete its second meiotic division, giving rise to सेकेंड पोलर बॉडी। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपकी NCERT बुक में, लेट मी जस्ट हाईलाइट फॉर यू। दिस इंड्यूसेस, जब स्पर्म की एंट्री होती है जोना पेलियोसिडा लेयर में, तो इट इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ meiotic डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, और सेकेंड meiotic डिवीजन से हमारे पास दो अनइक्वल सेल्स बनते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम जिसको हम ooted कहते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया ये? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब सेकेंडरी oocyte में कंप्लीशन होगी। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फ्यूजन के टाइम पर सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट होगी, राइट, क्लियर। एंड oogenesis भी तभी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, क्या रीजन है कि कोई भी नया फॉलिकल ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुएशन की नहीं बनता? क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, FSH levels are high in the luteal phase, LH levels are high in the luteal phase, both FSH and LH levels are low in the luteal phase। तो सब बच्चे मुझे सोच के जल्दी से बताएंगे, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स बच्चों, क्या राइट आंसर है इसका। एंड योर टाइम फॉर आंसरिंग स्टार्ट्स नाउ। तो 15 seconds फॉर यू टू थिंक एंड क्विकली आंसर्स, जल्दी से सब बच्चे बताएंगे क्यों कोई भी फॉलिकल ल्यूटियल फेज में नहीं बनता है, क्या रीजन हो सकता है। 5 4 3 2 1 एंड बच्चों टाइम इज अप। तो बच्चों ऑफ कोर्स इसका रीजन है कि ल्यूटियल फेज में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ही लो चला जाता है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगेन। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ल्यूटियल फेज में हमें LH और FSH का कोई पीक नहीं नजर आ रहा है, एंड अगर ल्यूटियल फेज में LH और FSH नहीं बनते हैं तो बच्चों यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रिलीज होगा, नहीं फॉर्म होगा फ्रॉम दी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से जो भी बच जाता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। बट अगर यहाँ पे हार्मोन लेवल LH और FSH नहीं मिल रहा है, दैट इज द रीजन वाई कि यहाँ पर फॉलिकल रिलीज नहीं हो रहा है, नया ना कोई फॉलिकल नया बन पा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, मैच्योर हो पा रहा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डिफरेंस बिटवीन, अब ये बहुत लंबा क्वेश्चन है तो मैं आपको इनफ टाइम दूंगी टू रीड द क्वेश्चन। टाइमर को मैं थोड़ा टाइम के लिए यहाँ ऊपर ले जाती हूँ बच्चों। PYQ फ्रॉम नीट 2018, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। आपको डिफरेंस बताना है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। Spermiogenesis, spermatozoa from Sertoli cells are released into the cavity of seminiferous tubule, while in spermiation spermatozoa formed. पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, spermiogenesis में spermatozoa formed, while in spermiation spermatids are released, right? थर्ड ऑप्शन है, in spermiogenesis spermatids are formed, while in spermiation spermatozoa are formed.
In spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule. So I'm giving you good time of 20 seconds to read silently the question. ध्यान से आप पढ़िए इसको और तभी मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगी. यस बच्चों, यस, डिफरेंस बताना है आपको स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में. एवरीबडी रीड्स द क्वेश्चन. यस, तो आई होप आपने ध्यान से सब ऑप्शंस पढ़ लिए हैं. एंड लेट मी बिगिन योर टाइमर नाउ फॉर 15 seconds to write the answer. To write the correct answer in the options in the comment box. Yes, write option in the comment box. Hurry up. So last 5 seconds now. 5, 4, 3, 2, 1 and children time is up. Time is up. तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे सही है क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म. लेकिन अगर स्पर्मिएशन की बात करूं तो यही स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज होते हैं कहां से, सर्टोली सेल्स से, कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. तो क्लियर मेंशन है आपके एनसीईआरटी बुक में. अगर आपने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेटोजेनेसिस बहुत ध्यान से पढ़ा है, दैट स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the Sertoli cells and they are finally released into the cavity of seminiferous tubules by spermiation. Clear? तो आपको यहाँ पर spermiogenesis, spermiation दोनों का प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि अगर स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं तो वो स्पर्मियोजेनेसिस है, लेकिन अगर वो रिलीज हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कैविटी में, दैट इज स्पर्मिएशन. क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चों. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. तो आपके पास दो यहाँ पर कॉलम्स हैं जिसमें एक साइड पर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स गिवन है, कुछ फेजेस हैं, और कॉलम 2 में आपके पास उन्हीं से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस गिवन हैं. तो आपको इसमें से करेक्ट कोड चूज करना है. आई एम गिविंग यू 10 seconds टू रीड द क्वेश्चन. सो कॉलम 1 इज proliferative phase, secretory phase और menstruation. Column 2 is breakdown of endometrium, follicular phase, luteal phase. बेसिकली यहाँ पर आपको synonyms ढूंढने हैं, राइट? synonyms ढूंढने हैं, meanings ढूंढने हैं. So I'm giving you good 15 seconds to write your answer in the comment box. So your time begins now. 15 seconds from now. Write the correct answer in the comment box. Yes बच्चों. Everybody reads the question और menstruation में से बहुत questions आए हुए हैं. 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up. बच्चों menstruation cycle में से बहुत सारे questions आते हैं, तो it's very important कि ये जो repetitive concepts हैं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेंस्ट्रुएशन में से दिखे, लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, तो ये जो की टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपके ध्यान में रहनी चाहिए. ओके, सो प्रोलिफरेटिव फेज बच्चों ऑब्वियसली फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज इज आल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुएशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो क्लियर आंसर आपके सामने है. प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकल्स रिलीज होते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर एंड सेक्रेटरी फेज की बात करें तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और मेंस्ट्रुएशन इज द साइकिल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एवरी मंथ इन दी फीमेल्स. तो क्लियर है आपके सामने. फॉलिकुलर फेज जिसका ऑल्टरनेट नेम हमारे पास साथ में गिवन है प्रोलिफरेटिव, ल्यूटियल का साथ में गिवन है सेक्रेटरी फेज, राइट? और ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन इज द साइकिल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर एवरी 28 और 29 days. I hope it's clear to you. So I'm showing you snips. बच्चों साथ साथ एनसीईआरटी में से भी हमें बुक रेफर करते रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी लाइन से आया गया है, तो आपको पता चलेगा. जितने ज्यादा स्निप्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी मतलब वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है. LH और FSH ट्रिगर करते हैं ओवुलेशन को इन दी ओवरी. LH और FSH डिक्रीज करते हैं फॉलिकुलर फेज में. LH ट्रिगर करता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स को फ्रॉम लेडिक सेल्स. FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे थ्रू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन. आप लोग क्लियरली ये चारों स्टेटमेंट्स पढ़िए. मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ बच्चों. ध्यान से आप क्वेश्चन किए, हर एक ऑप्शन को गो थ्रू कीजिए एंड देन ओनली आई विल स्टार्ट द टाइमर. यस, एवरीबडी रीड्स द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. तो बच्चों मैं
टाइमर स्टार्ट करने लगी हूं. आई होप यू आर रेडी विद द आंसर. यस, सो योर टाइमर बिगिंस नाउ. 15 seconds टू मार्क द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन. फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ट्रू. सो 4, 3, 2, 1 एंड चिल्ड्रन द टाइम इज अप. द टाइम इज अप. सो 15 seconds थे हमारे पास. तो एक ही गलत स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है कि LH और FSH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. बच्चों ऐसा नहीं है. हमने कितनी बारी अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखी है और हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि LH और FSH का जो कॉन्सेंट्रेशन है, लेवल है हॉर्मोन्स का, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज, दैट इज ओवुलेशन के टाइम पर ये दोनों पीक पर पहुंच जाते हैं. ओके, क्लियर टू यू? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड भी है और इवन इन योर कॉन्सेप्ट इट इज कवर्ड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? तो अगेन स्पर्म फॉर्मेशन पे फिर से करेक्ट सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है. इज इट स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ? या चारों ऑप्शंस आपके सामने. मैं आपको 10 seconds का टाइम दे रही हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस एंड देन ओनली आंसर द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ध्यान से पढ़िए, चारों टर्म्स हैं, सब एक जैसी लग रही हैं, बट आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द ह्यूमन मेल. So I hope you're ready with the answer, बच्चों. I'm giving you 15 seconds to write the correct option in the comment box. Hurry up. Everybody participates in the question very nicely. Yes. So 4, 3, 2, 1. And the time is up, children. Time is up. Of course, the correct sequence is spermatogonia forms spermatocytes, primary spermatocyte, secondary spermatocyte. It develops into spermatid and ultimately it is released as spermatozoa. Clear? Clear to you? Yes or no? तो आपकी बुक में भी ये बहुत क्लियरली गिवन है. आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस that it is the spermatocytes which are formed, first of all primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, ultimately spermatids, and then sperms which are commonly called spermatozoa, they are released, right, through the process of spermiation. Clear to you? All right. Next question. Receptors for sperm. अभी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बट आंसर आपकी NCERT बुक में ही मिलेगा. So this is a PYQ from NEET 2021. Receptors for sperm binding in mammals are present on corona radiata, vitelline membrane, perivitelline space और zona pellucida. ध्यान से सोचिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपकी NCERT बुक में गिवन है. हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है, विच इज आई गिव यू अ क्लू है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है, लेयर है ओवम की, उसी की बात यहां पर हो रही है. तो बच्चों 15 seconds फॉर यू टू आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, आपका टाइम शुरू हो चुका है. 10 more seconds to think. Yes, everybody writes answer in the comment box. 4, 3, 2, 1. Yes, बच्चों. And the time is up. Of course, the right answer is zona pellucida layer. अभी मैंने आपको बताया था बच्चों की zona pellucida वो लेयर है जो कि रेगुलेट करेगी the entry of sperms into the ovum. और कैसे रेगुलेट करेगी? That अगर एक स्पर्म जो है ऑलरेडी एंटर कर चुका है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, तो ये कुछ ऐसे चेंजेस लाएगी मेम्ब्रेन में कि वो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, राइट. तो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं स्पर्म की एंट्री के लिए, दे आर प्रेजेंट ऑन जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम. क्लियर टू यू? सबको समझ आया? तो ये आपके स्निप्स हैं NCERT से टू गिव यू एन एविडेंस कि सब कुछ आपकी बुक से ही आने वाला है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the function of placenta? बच्चों ध्यान देना है towards these terms, not, wrong, incorrect, false, right? ऐसी terms की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्या इनमें सिर्फ प्लासेंटा का फंक्शन नहीं है. क्या वो फैसिलिटेट करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई को टू एम्ब्रियो? डज इट सिक्रीट एस्ट्रोजन? डज इट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो? डज इट सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन? सब लोग जल्दी से बताएंगे. यस बच्चों, PYQ फ्रॉम NEET 2013.
वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बारी रेपिटेशन हो चुका है और प्लेसेंटा रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए हैं नीट में. सो योर टाइम टू आंसर बिगिंस नाउ. तो 15 सेकेंड्स हैं बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर लिखिए और एंड में मुझे कैलकुलेट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने गलत. यस, 5 4 3 2 1 and time is up children. And of course the right answer is that it does not secrete oxytocin. बच्चों oxytocin जो एक pituitary related hormone है, right? It is released by pituitary action. तो आपकी बुक में क्लियर मेंशन है ऑफ द हॉर्मोन्स जो कि प्लासेंटा से रिलीज होते हैं. यू कैन क्लियरली सी placenta also acts as an endocrine tissue, produces HCG, HPL, that is human placental lactogen, estrogens and progesterones. और कई बच्चे रिलैक्सिन को भी साथ में ही कंसीडर करते हैं, बट बच्चों रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो इट इज नॉट रिलीज फ्रॉम प्लासेंटा, एक्चुअली इट इज रिलीज फ्रॉम ओवरी. तो इसको साथ में कंफ्यूज नहीं करना है. क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. इसको आप स्टार मार्क करके रखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कोलोस्ट्रम, दैट इज द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during initial days of lactation is very important to impart immunity to newborn infants because क्या contain करता है ये जो कोलोस्ट्रम है जो कि लैक्टेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होता है इन दी मदर मिल्क. What does it contain? Monocytes, macrophages, immunoglobulin A, और is it natural killer cells? और बच्चों PYQ है आपका बहुत ही recent years से 2019. एंड मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन नॉट ओनली इट इज फ्रॉम दिस चैप्टर, इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जहां पर आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबॉडीज. तो आपको इसका हाफ आंसर इस चैप्टर में मिलेगा, बट हाफ चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी पढ़ा हुआ होना चाहिए. ओके, सो आई टेल यू हाउ, बट बहुत इजीली आप ये आंसर कर सकते हैं बिकॉज हिंट इज ऑलरेडी देयर. तो बच्चों आपके 15 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब. जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल. आंसर आपके सामने है बिल्कुल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. लास्ट 5 seconds left for you to answer. 4 3 2 1 and the time is up children. Yes, so clear answer is immunoglobulin A. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी मदर मिल्क में प्रेजेंट होता है, दैट इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A. और इसका कॉन्सेप्ट हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 गिवन है. इसी चैप्टर में अगर हम देखें तो इट इज मेंशन मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम व्हिच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज. तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो इस चैप्टर में गिवन नहीं है, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में मेंशन्ड है. तो आपको एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट पता होना चाहिए दैट इट इज immunoglobulin A that is present in the mother milk. Okay, clear to you? Next question on your screen बच्चों, select the correct sequence of events. तो आपको correct sequence choose करनी है events की. क्या क्या events होते हैं during the reproduction? Is it gametogenesis followed by transfer, syngamy, zygote formation, cell division, cell differentiation or organogenesis? Or is it first of all organogenesis happening and then cell differentiation? Or is it with some difference that syngamy is occurring prior to gamete transfer? या फिर आप लास्ट ऑप्शन में देख सकते हैं सेल डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन से पहले हो रही है. तो आपको क्लियरली बताना है देखकर दैट व्हाट इज द करेक्ट सीरीज. दिस इज अगेन अ PYQ फ्रॉम 2019. ध्यान से पढ़िए सीक्वेंस को, थोड़े लंबे ऑप्शंस हैं तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ 15 सेकेंड्स का टू थिंक अबाउट इट. Okay, 15 seconds for you to clearly think about the right answer. Correct sequence choose कीजिए with respect to human reproduction, right? Human reproduction. What will be the trend? Okay, तो बच्चों 15 seconds का time to give the right answer. To give the right answer begins for you now. Yes, 15 seconds. Think about it and then answer. So 5 more seconds children. 4 3 2 1 and the time is up. तो क्लियरली बच्चों हम देख पा रहे हैं दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सबसे पहले क्या होगा
गेमीट फॉर्मेशन होगी, राइट, गेमीट्स विल बी फॉर्म्ड, देन दे विल बी ट्रांसफर्ड, सिनगेमी मींस फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में जब सेल डिवीजन होगी, क्लीवेज होगी, राइट, सबसे पहले सेल डिवीजन होगा तभी सेल्स मैच्योर करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन विल टेक प्लेस एंड अल्टीमेटली ऑर्गन्स विल बी फॉर्म। तो अगर आप चैप्टर के स्निप्स में जाते हैं, अगर आप चैप्टर के स्क्रीनशॉट को देखें अगर आप ध्यान से, तो बच्चों बहुत फर्स्ट पेज पर गिवन है दैट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, मतलब गेमीटोजेनेसिस की बात हो रही है, स्पर्म्स बनेंगे मेल्स में, ओवम बनेगा फीमेल में, ट्रांसफर होगा स्पर्म्स का जेनाइटल ट्रैक्ट में, फ्यूजन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट डेवलपमेंट विल बी फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन। तो ये बेसिकली कहीं टेक्निकल टर्म्स में चला गया है रिप्रोडक्शन की, बट आपको कॉमन ट्रेंड, बेसिक ट्रेंड पता होना चाहिए कि जब जायगोट बन जाएगा तो पहले सेल डिवीजन होगी, सेल डिफरेंशिएशन होगी, और देन अल्टीमेटली ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी, दैट वी कॉल ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, इन ह्यूमन बींग्स, अगेन PYQ 2020, इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक प्रेगनेंसी में क्या ऑब्जर्व किया जाता है? eyelids and eyelashes are formed, most of the major organ systems are formed, head is covered with fine hair, or is it the movement of the fetus? इन चारों में से आपको कौन सा इवेंट एट द एंड ऑफ 12th वीक तक ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नजर आता है? सो योर ऑप्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम स्टार्टिंग द टाइमर हियर. So 15 seconds for you to quickly answer. बच्चों this is a concept based question, आपकी बुक में clearly mentioned है, तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए. Last 5 seconds to think and write. 4, 3, 2, 1. Of course बच्चों, time is up. Time is up. तो बहुत clear है, major organ systems are formed. 12 weeks के end तक major organ systems are formed, और आपकी बुक में आपको मैं particular line दिखाना चाहती हूँ. By the end of 12 weeks, most of the major organ systems are formed. For example, limbs and external genital organs are well developed. Okay? तो कोई भी क्वेश्चन आपकी NCERT बुक से नहीं बाहर पूछा गया, अगर पूछा भी गया तो किसी और चैप्टर से रिलेटेड है. Clear? Next question on your screen now, children. Fertilization in humans. Fertilization in humans is practically feasible. अगर फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में पॉसिबल है तो वो तभी फीजिबल है अगर ओवम और स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या ओवम और स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स, राइट? तो आप डिफरेंस नोट कीजिए पॉइंट्स में. स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विदिन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम. स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वाजाइना just after the release of ovum in fallopian tube. तो ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शंस को and then consider कि fertilization कब practically possible मानी जाएगी, right? What should be the right place for the sperm and ovum to reach? तो आपके लिए 15 seconds का टाइम शुरू होता है to give the right answer right now. So think about it, consider all the options, और तभी आप अपना right answer comment box में लिखिए. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी टर्म. एंड 1, 0. टाइम इज अप चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ओवम और स्पर्म दोनों को ही एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचना होगा फैलोपियन ट्यूब के टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. अब मैं आपको एक इसके बारे में बताना चाहूंगी, क्वेश्चन के बारे में. नीट 2016 का क्वेश्चन है. तब एनसीईआरटी में ये पर्टिकुलर लाइन मेंशन हुआ करती थी कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में ओवम को पहुंचना होगा अलोंग विद द स्पर्म्स. बट बच्चों अगर हम रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी की बात करें, अभी हमारी करंट एनसीईआरटी की बात करें, तो बच्चों उसमें ये लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है. फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन. तो इसमें से इस्थमिक रीजन को हटा दिया गया है. तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट विल ओनली बी रिलेटेड टू एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. तो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में पहुंचना होता था, बट नाउ दे हैव मेड चेंजेस, तो दे टॉक अबाउट ओनली एम्पुलरी रीजन्स नाउ, तो हमारा आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? इफ यू गेट दीज टर्म्स, अगर आपको किन्हीं दो ऑप्शंस में एम्पुलरी इस्थमिक या एम्पुलरी रीजन मिल जाता तो आप इसी के साथ जाइएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड रॉन्ग। क्लियर? सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, अगेन ये भी एक पीवाईक्यू है आपका 2019 से, इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? इज इट एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन? तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लू भी दे देती हूँ दैट वन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज नोन एज लव हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड इन द मदर विद रिस्पॉन्स टू द चाइल्ड। ठीक है, तो जो भी फीटस है, जो भी चाइल्ड है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मदर की बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज वन ऑफ योर राइट आंसर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। तो ध्यान से सोचिए कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन और फीटल इजेक्शन में काम आएगा। PYQ from 2019 and your timer begins now. बच्चों 15 seconds का टाइम as always I'm giving you to mark the right answer in the comment box. So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and बच्चों time is up. Time is up. So of course the right answer is oxytocin. Oxytocin, which is also generally called love hormone, is one of the most important hormones released in the mother's body to eject, to produce response, to cause mild uterine contractions that we call fetal ejection reflex, and at the same time the secretion of milk is also related to oxytocin. तो हम clearly देख सकते हैं that fetal ejection reflex which triggers the release of oxytocin from maternal pituitary. तो pituitary related hormone है, it is not ovarian, it is not any other placenta related hormone, but it is definitely pituitary related hormone which is released in response to the vigorous muscular contraction, या फिर we also call it milk ejection hormone. Clear? Next question, first movements of the fetus and appearance of hair. तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, ध्यान से सोचिए, उसको रिकॉल कीजिए। ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? तो आपको फीटस के अंदर फर्स्ट मूवमेंट और हेयर की अपीयरेंस कब नजर आएगी? विल इट बी इन 4th month, 5th month, 6th month और 3rd month? कम ऑन, थिंक अबाउट द राइट आंसर। आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है एट द एंड ऑफ विच ट्राइमेस्टर आपको कितनी प्रोग्रेस दिखेगी फीटल ग्रोथ में। सो आई एम गिविंग यू टाइम of 15 seconds from now. So your timer has begun बच्चों। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बच्चों time is up. I hope you have written the right answer because the right answer is 5th month. 5th month, at the end of 5th month आपको इन सब हेयर ग्रोथ और फर्स्ट मूवमेंट्स की अपीयरेंस जो है आपको नजर आएगी ड्यूरिंग द 5th month. सो क्लियर एनसीईआरटी लाइन पिकअप, यू कैन सी इट इज गिवन अंडर योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट में आपको फीटल ग्रोथ के अंदर आपको ये लाइन मिलेगी एनसीईआरटी बुक में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन व्हाट? Is it rich in fructose and calcium? Is it rich in glucose and calcium, DNA and testosterone, or is it rich in ribose and potassium? Very easy, very important question. दो बारी PYQs में already पूछा गया है, दो very old, but as I've told you, concepts can definitely be repeated. जो concept important है वो important है, right? तो आपके 15 seconds का टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। So 15 seconds from have already begun. 9, 8, 7, 6, 5. Think about it. Fructose, calcium, glucose, calcium, DNA, testosterone, and the time is up. But of course, the right answer is that the seminal plasma. Seminal plasma are the secretions coming from the various glands, which are of course rich in fructose and calcium. Fructose और calcium में rich होंगी, which provide the mobility and energy for the sperms to फ्लो इन दी बॉडी, राइट? तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात हो रही है, सिक्रेशंस की बात हो रही है, जिसमें से
कौन कौन सी सेक्रेशंस हैं? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की बात हो रही है, जिसमें बल्बोयूरेथ्रल का ऑलरेडी हम फंक्शन कर चुके हैं, दैट इट प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन टू द पीनस. बट अगर हम सेक्रेशंस की बात करें इन सब की, तो मेनली दे आर प्रोवाइडिंग the sperm to become rich in fructose, calcium and certain enzymes. So that is the main function, major function of these seminal related, prostate related glands and their secretions. Clear to you? सबको समझ में आया? Next question बच्चों in front of you. Part of fallopian tube closest to the ovaries. कौन सा part ovary में fallopian tube? कौन सा part है fallopian tube का जो ovary के सबसे क्लोजली लोकेटेड है? इज इट isthmus, infundibulum, cervix, ampulla? अगर आपने बिगिनिंग से सेशन अटेंड किया है तो हम ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. आई हैव शोड यू द लोकेशन ऑफ पार्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी. तो ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस, और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो आई एम बिगिनिंग योर टाइमर राइट नाउ एंड द टाइम फॉर यू टू बिगिन, टाइम फॉर यू टू आंसर बिगिंस नाउ. 15 seconds children for you to answer. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Yes, part of fallopian tube closer to the ovary. Come on, everybody answers in the comment box. 2, 1. But your time is up. Of course, it is infundibulum. I've showed you the structure that this is how the fimbriae of the infundibulum part. तो ये आपका infundibulum part है ovary का, fallopian tube का, right? Which is located very much close to the ovary, which is very much located close to the ovary. तो आप clearly आप इस NCERT diagram में देख सकते हैं, right? You can see here infundibulum located close to the ovary. Not only this, text से line pick की गई है that part closer to the ovary is funnel shaped and it is called infundibulum. तो आप ये देख सकते हैं funnel shaped structure है, ठीक है, जिसके ऊपर finger like projections located है. Clear to you? So it is a line from NCERT book. You can clearly have a look here within the diagram as well as in the text. Next question on your screen. Location and secretion of Leydig cells are. Leydig cells की location और secretion के बारे में बताना है आपको. Are they located in liver and they release cholesterol? Or are they located in ovary and they release estrogen? Are they located in testes and they release testosterone? Or are they located in pancreas and release ग्लूकागॉन? तो आपको इनकी करेक्ट लोकेशन और सेक्रेशन के बारे में बताना है. बच्चों ध्यान से पढ़िए सारे के सारे ऑप्शंस. आई एम गिविंग यू 5 more seconds टू गेट टू द राइट आंसर. यस, सब लोग बताएंगे बच्चों. हरी अप. यस, सो योर टाइमर बिगिंस नाउ. 15 seconds for you to give the right answer. Yes, what is the right location and what is the right release that is happening from the Leydig cells? Last 5 seconds. 3, 2, 1 and bachcho time is up. Time is up. Of course, if you look at it children, the right location for the Leydig cells is in the testes, where we have read about male germ cells, we have read about Sertoli cells, Leydig cells also, right? Leydig cells are present in the testes. They are responsible for release of testosterone. So if you look at this line, right, the region of seminiferous tubules called interstitial spaces contain blood vessels and interstitial cells or sometimes called Leydig cells. तो interstitial cells का ही दूसरा नाम है Leydig cells. और ये Leydig cells क्या synthesize करेंगे, क्या secrete करेंगे? They will release testicular hormones. And which is that major testicular hormone? It is called androgen, and one of the most important type of androgen that is released in human body is testosterone. Yes बच्चों, आपको ये याद रखना होगा कि जब भी Leydig cells की बात होगी तो मतलब we are talking about androgens, and which major androgen are we discussing? Testosterone. ये बात हम already previously discussed question में कर चुके हैं. So this is a very important concept because ये बहुत बारी match the following के form में या right function की form में या direct question की form में बहुत बारी repeat हो चुका है. Right? Clear to you? And children, the next question. The main function of mammalian corpus luteum is to produce. जो corpus luteum release होता है menstruation के time पे, right? In the luteal phase, उसका major function क्या है वो आपको बताना है. And this is twice repeated question in AIPMT.
क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन रिलीज करता है? डज इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, HCG, और डज इट रिलीज रिलैक्सिन ओनली? तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, हॉर्मोन्स और उनकी रिलेटेड टिश्यूज जहां से वो सिक्रीट होते हैं, रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत बारी रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो मेन फंक्शन बताना है आपको मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का क्या है। इज इट रिलीज एस्ट्रोजन, इज इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, HCG और रिलैक्सिन ओनली? तो मैंने रिलैक्सिन के बारे में अभी आपको रिसेंटली मार्क करके बताया था कि कहां से रिलीज होता है। ध्यान से सोचिए क्वेश्चन। एंड बच्चों आपका टाइमर टू आंसर दिस क्वेश्चन बिगिंस राइट नाउ। 15 सेकेंड्स हैं आपके पास, ध्यान से सोचिए। राइट टाइप ऑफ हार्मोन, राइट टाइप ऑफ सिक्रेशन कमिंग फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज व्हाट? लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप। ऑफ कोर्स बच्चों, हमने जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ी थी, अभी मैंने आपको बहुत बारी स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, वी हैव सीन कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज्यादा एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन दी ल्यूटियल फेज। तो बहुत बारी हम डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इफ यू लुक एट दी टेक्स्ट बच्चों, टेक्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बात हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम की। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट remaining part of Graafian follicle transforms as corpus luteum, and this corpus luteum is secreting large amount of progesterone. तो बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। और बच्चों ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, द इनर वॉल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इज मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन रिलीज बाय कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, राइट, जिसको हम बहुत कॉमनली सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं, राइट। तो सिक्रीटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल का जो भी रिलीज होगा, जो भी रिमेन्स होंगे, दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज कर देगा टू द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दैट वी कॉल एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। क्लियर टू यू? सबको समझ में आया है? एंड ये जो एंडोमेट्रियम की हमने प्रोटेक्शन करी है, मेंटेनेंस करी है, दैट इज फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर इनकेस प्रेगनेंसी होती है, ओवम सक्सेसफुली फर्टिलाइज करता है, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कौन से पर्टिकुलर फेज में इंक्रीज होगा एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो बच्चों, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। I hope you have understood each and every concept. हमने यहाँ पर जितने भी questions discuss किए हैं, they are along with NCERT screenshots, NCERT slips. तो बच्चों, इसके साथ I hope आपको concept भी clear हुए और आपको हर एक question भी clear हुआ। In case you have any doubt, you can write in the comment box. मैं ज़रूर वहाँ पर reply करने की कोशिश करूँगी। And till then बच्चों, it's very important that you hit the like button if you have liked the session. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है आप लोग like बटन प्रेस कर दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंड सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तभी आपको सारी की सारी अपडेट्स फॉर द अपकमिंग सेशंस मिलती रहेंगी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू PYQs। तब तक आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से चैप्टर के PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं। So I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.